नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या रेलवे ने ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट से संबंधित किसी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है या फिर नहीं किया है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि रेलवे ने अभी भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट से संबंधित किसी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। फिर आप बोलोगे कि मैं फालतू का ज्ञान पेलने क्यों आपके पास आया हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि सभी के सभी व्यक्ति भी फालतू 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 का ज्ञान पेलते हैं और आपका मनोबल कम करते हैं, किंतु मैं अपने वीडियो में कभी भी आपका मनोबल कम नहीं करता। सभी को पता है कि रेलवे किसी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है। पिछले 2.5 से 3 साल हो गए। 2019 में आपने फॉर्म भरा था और अब आ गया है 2021 और कुछ दिन बाद आ जाएंगे 2022। अभी तक रेलवे ने आरआरसी ने किसी भी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट से संबंधित। चूँकि 2018 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था वो सीबीटी 1 क्लियर हो गया है, जिनका कई लोगों का हो गया है पीईटी यानी कि फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन डीओबी के लिए नहीं बुलाया गया था। अब बुलाया जा रहा है तो सभी के सभी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसा कई जोन में हो रहा है, किंतु 2019 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था उसका किसी प्रकार से नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, सबको पता है। मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ आपका मनोबल बढ़ाने के लिए बात करता हूँ, आपका मोटिवेशनल जो लेवल है उसे हाई करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं किसी प्रकार का पेपर कटिंग नहीं लाता या फिर किसी प्रकार से अपने थंबनेल में, यानी कि जब वीडियो को आप क्लिक करते हो तो जो फ़ोटो रहता है हम लोग का, उसमें कभी भी नहीं लिखता कि बहुत बड़ा अपडेट आ गया है ग्रुप डी की तरफ से, बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जारी हुई है या फिर एडमिट कार्ड शाम तक आ जाएंगे या फिर कल तक आ जाएंगे। मैं कभी अपने वीडियो में ऐसा आपको नहीं बताता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपका मोटिवेशनल लेवल हाई करता हूँ और मैं हर बार आपको बोलता हूँ 2.5 साल बीत गए, चलो कोई बात नहीं, 2.5 साल में आपने कुछ तो सीखा है ना। कुछ कम से कम कुछ नहीं सीखा तो सब्र करना सीखा है ना। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएगा। एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मेहनत करने से आपको क्या मिलता है? क्या मेहनत करने से आपको जॉब मिलती है, अच्छी सरकारी नौकरी मिलती है? क्या मेहनत करने से आपके सपने पूरे हो जाते हैं? आपको क्या मिलता है मेहनत करने से? आपके हिसाब से आपको क्या मिलता है मेहनत करने से? बहुत कुछ मिलता होगा, पर मेरे हिसाब से मेहनत करने से क्या मिलता है बताऊँ? हम मेहनत करना सीख जाते हैं। मेहनत करके हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एग्ज़ाम निकाल कर एक पोस्ट ही नहीं पाएँगे। हम बहुत कुछ सीखेंगे अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके। सबसे ज़्यादा हम क्या सीखेंगे? मेहनत करना सीखेंगे, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें सरकारी नौकरी नहीं पूरी जीवन में काम आएगी। तो मेहनत करने से हम बहुत सारा चीज़ अचीव करते हैं। दोस्तों, एक बात और कहूँगा कि भगवान ने हमें कुछ तो दिया है। धन दिया है, चलो धन नहीं दिया तो एक अच्छा शरीर दिया है, सोचने के लिए अच्छा दिमाग दिया है, माँ-बाप दिए हैं, घर परिवार दिया है ना? जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है, हमें उसके लिए हमेशा भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, थैंकफुल करना चाहिए। क्योंकि यदि आप शुक्रिया नहीं करोगे, हमेशा आप नेगेटिव बोलोगे, है ना, कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है, तो आपको सही में कुछ नहीं मिलेगा। हमें हमेशा संदेश भेजना चाहिए कि भगवान ने हमें कुछ दिया है, जो कुछ भी दिया है, बहुत कुछ दिया है। एक परिवार में 2 नौकर रहते हैं, 2 नौकर काम करते हैं एक परिवार के लिए। एक नौकर को बहुत कुछ दिया जाता है, फिर भी वो बोलता है मुझे कुछ नहीं मिलता। एक नौकर को कुछ सैटिस्फाई करने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो हमेशा उस कुछ की तारीफ़ करता है। हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना है। हमें ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में यही सिग्नल भेजना है कि हमें जितना भी कुछ भगवान ने दिया है, बहुत कुछ दिया है। भले अभी एग्ज़ाम डेट नहीं दिया तो कम से कम 2.5 साल का मौका तो दिया। उस 2.5 साल में यदि 6 महीने में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मैं तो एग्ज़ाम डेट की टेंशन में ना छोड़ दिया था तैयारी करना और फिर चला गया था और जॉब करने लगा था प्राइवेट। मान लो उस बीच में हो जाता तो एग्ज़ाम, आज मैं फिर से आकर ग्रुप डी की तैयारी थोड़ी करता। बहुत लोग ऐसे थे, है ना? बहुत ही लोग ऐसे हैं जो 6 महीने तैयारी किए फिर छोड़ के चले गए, दूसरा क्रम स्टार्ट कर दिया और फिर आज आके क्या कर रहे हैं, ग्रुप डी का तैयारी ही कर रहे हैं। तो हमें समय तो दिया है ना भगवान ने। हमें जो कुछ भी मिला है उसका पॉजिटिव जो सिग्नल है वह भगवान के पास यूनिवर्स में भेजना चाहिए, जिससे कि हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। थिंक पॉजिटिव रखिए। साथ ही साथ एक और बात कहूँगा मैं, रूटीन बनाइए। कभी भी कुछ भी चीज़ का रूटीन बनाइए। जैसे मान लो आपको कुछ भी काम करना है, स्टडी ही करना है, यदि 1 घंटा करना है तो 1 घंटा 15 मिनट कीजिए। 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने से आप ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाओगे, ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, किंतु क्या करोगे, 15 मिनट तक अपने दिमाग को स्थिर रख पाओगे आप। यदि 1 घंटा पढ़ाई करने का सोच के पढ़ोगे आप, तो मुश्किल से आप 40 से 45 मिनट पढ़ोगे, फिर 15 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ़ आप घड़ी का काँटा देखने में गुज़ार दोगे और इंतज़ार करोगे कि कब 15 मिनट कंप्लीट होगा और मैं उठकर घूमने जाऊँ या फिर अदर कुछ काम करूँ, पढ़ाई ख़त्म करूँ। किंतु यदि आप यह टारगेट बनाओगे कि मुझे 1 घंटा 15 मिनट पढ़ना है, तो आप 15 मिनट एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे और दिमाग को स्थिर रखकर
ज़्यादा काम कर पाओगे। जो हमारा दिमाग रहता है वो बहुत ज़्यादा चंचल रहता है ना, इसे स्थिर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कुछ भी काम करते हो तो एक्स्ट्रा सोच के करो। जैसे कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम ही हैं, यदि चाहते हो कि 1 महीना में आ जाए तो यह सोचो कि ये 2.5 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा। इससे कम से कम दिमाग को तो स्थिर रख पाओगे। अब बोलोगे कि डेट आ ही नहीं रहा है, तो नौकरी भी छोटी-मोटी नहीं है। अभी कोई गाड़ी में आपको ठोक देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप प्राइवेट जॉब करते रहोगे ना, तो 3 से 4 लाख घुस जाएगा इलाज करवाने में। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट जॉब में रहोगे, रेलवे की जॉब में रहोगे, तो फ्री में आपका इलाज होगा। यदि आप उज्जैन जाते हो, चंडीगढ़ जाते हो, वैष्णो माँ के दर्शन करने जम्मू जाते हो, तो कितना खर्चा हो जाता है। लेकिन आप रेलवे में रहोगे तो कितनी सारी सुविधा मिलेगी। आजकल बच्चों की पढ़ाई में कितना ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन यदि आप सरकारी नौकरी में रहोगे, रेलवे में रहोगे, तो कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं बोला वो समझो, यूनिवर्स में अच्छा सिग्नल भेजो। जो चीज़ है उसके बारे में कहो, जो नहीं है उसके बारे में नहीं कहो। देखिए दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ, मैं फालतू बात नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ। सबको पता है ग्रुप डी का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, फिर भी 1 से 2 हज़ार वीडियो अपलोड हो रहे हैं, रोज़ के रोज़ अपलोड होते हैं यूट्यूब पर। क्यों होते हैं? सबको पता है क्या चाहिए उन लोग को, सबको पता है। मेरे को वो चीज़ नहीं मिलता, आपको पता है। फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप भी मेरा मनोबल बढ़ाइए। प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं अपने जो थंबनेल है ना, जहाँ पे लिखा रहता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ गया, अपडेट आ गया है ना, जो फालतू लिखे रहते हैं, मैं सीरियसली लिखूँगा और एडमिट कार्ड के बारे में बताऊँगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत मैं आपको इत्तला कर दूंगा। अब अलविदा चाहता हूँ। मेरे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।